हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि बारान जैसे ही जवाहर को देखता है तो उसका मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। जवाहर आते ही पूछता है कि मुझे दिलान के बारे में पता चला, दिलान की तबीयत अब कैसी है। बारान अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलता है कि दिलान अब बिल्कुल ठीक है और तुम यहाँ आए उसके लिए थैंक यू, तुम अब यहाँ से जा सकते हो। जवाहर बारान के बिहेवियर से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। बारान कुदरत अंकल से बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि ये आदमी दोबारा इस मेंशन के अंदर आए और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई स्ट्रेंजर मेंशन के चारों ओर घूमे। आपको इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा। कुदरत अंकल बोलते हैं कि ठीक है, मैं सबका ख्याल रखूंगा। बारान बोलता है कि जिस किसी ने ये सब कुछ किया है मैं उसे बहुत जल्द ढूंढ लूंगा और अपने हाथों से सजा दूंगा। उसने मेरी वाइफ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और फिर बारान उस स्ट्रक्चर को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जवाहर मेंशन से बाहर जा रहा होता है, तभी उसके सामने हसन आ जाता है और बोलता है कि बारान और तुम्हारी क्या बात हुई, बारान को क्या सब कुछ पता चल गया है। जवाहर हंसते हुए बोलता है कि तुम्हारा भतीजा बहुत ही इंटेलिजेंट है, उसे सब कुछ पता चल गया है कि दिलान को किसने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। कि ये बात सुनकर हसन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि तुम ये क्या बोल रहे हो, अब मैं कैसे बचूंगा। तो जी फिर जवाहर बोलता है कि अगर तुमने मुझे चीट किया तो मैं बहुत जल्द तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहे तो मैं तुम्हें किसी न किसी तरीके से बचा ही लूंगा। जवाहर की ऐसी धमकियां सुनकर हसन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये आदमी मेरे साथ क्या कर रहा है, और अंदर ही अंदर जवाहर पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। फिर जवाहर वहां से चला जाता है। मीनवाइल दिलान को दिखाया जाता है जो संदूक के पास बैठी हुई होती है और वुलन को देख रही होती है और बोलती है कि बेबी मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्द एक ब्लैंकेट बनाऊंगी जो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। तभी बारान वहां पर आ जाता है और बोलता है कि तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही हो। दिलान बारान को देखती है और बोलती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि तुम परेशान हो, बताओ मुझे तुम क्यों अपसेट हो। बारान ये सुनकर बोलता है कि कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी दिलान बोलती है कि तुम बात को घुमाने की कोशिश मत करो, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। बारान दिलान को कुछ नहीं बताता है और बोलता है कि तुम्हें किस कलर की वुलन लेनी है मुझे बताओ। दिलान फिर बारान को ज्यादा फोर्स नहीं करती है और बोलती है कि तुम ये सारी वुलन ले लो और हम रूम में जाते हैं, मुझे बेबी के लिए ब्लैंकेट बनानी है। तो जी फिर बारान सारी वुलन्स को एक टोकरी में भर लेता है और वहां से दोनों रूम की ओर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यास्मीन को दिखाया जाता है जो हारून के बारे में सोच रही होती है और बोलती है कि मैंने कहीं हारून को ज्यादा ही हर्ट नहीं कर दिया है। फिर यास्मीन हारून की तरफ देखती है और हारून भी यास्मीन को ही देख रहा होता है। हारून मन ही मन सोच रहा होता है कि एक दिन ये लड़की मुझे पागल कर देगी, इसके बारे में कुछ समझ में ही नहीं आता है मुझे। नेक्स्ट सीन में हमारे लवी डवी कपल को दिखाया जाता है जिसमें दिलान अब भी कंफ्यूज है कि वो बेबी के लिए किस कलर की ब्लैंकेट बनाए। वो बारान से बोलती है कि येलो कलर की ब्लैंकेट बेबी के लिए कैसी रहेगी। तभी बारान बोलता है कि अगर बेबी बॉय हुआ तो। दिलान बोलती है तो फिर ब्लैक कलर की ब्लैंकेट कैसी रहेगी। बारान बोलता है नहीं, ब्लैक कलर बहुत ही बोरिंग कलर होता है, ऐसा करते हैं कि तुम कलरफुल ब्लैंकेट बनाना, दिखने में भी खूबसूरत होगी और दोनों के लिए अच्छी रहेगी। फिर बारान बोलता है कि अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा काम है, तुम ब्लैंकेट बनाओ, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, मैं अभी जाता हूँ। दिलान बोलती है ठीक है, तुम अपना काम करो जाके। नेक्स्ट सीन स्टडी रूम का होता है जिसमें जिहान, फिराद और कुदरत अंकल सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं जिसमें उन्हें एक वाटर बॉय दिखाई देता है जो पानी लेकर अंदर आ रहा होता है और बाहर जाता है। तभी बारान वहां पर आता है और बोलता है कि तुम लोग क्या देख रहे हो, क्या कोई सुराग मिला है। तो कुदरत अंकल बारान को फुटेज दिखाते हैं और बोलते हैं कि हमें इस पर शक हो रहा है, यही एक स्ट्रेंजर है जो उस दिन घर के अंदर आया और बाहर गया है। बारान फिराद से बोलता है कि जल्द से जल्द इस आदमी का पता लगाओ, कहाँ रहता है, क्या करता है, मुझे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिराद बोलता है ठीक है, मैं इसके बारे में पता करता हूँ। फिर बारान कुदरत अंकल को बोलता है कि आप सब लोगों को लिविंग रूम में इकट्ठा करो, मुझे उनसे बात करनी है। नेक्स्ट सीन रेस्टोरेंट का होता है जिसमें हारून सफाई कर रहा होता है और यास्मीन प्लेटें साफ कर रही होती है। तभी उसके हाथ से एक प्लेट गिर जाती है। हारून बोलता है कि तुम ठीक हो ना, तुम रहने दो, मैं सफाई कर दूंगा, तुम अपना ख्याल रखो। तो जी फिर सब लोगों को दिखाया जाता है जो लिविंग रूम में इकट्ठा होते हैं। तभी बारान आता है और बोलता है कि दिलान के साथ जो भी हुआ वो कोई कोइंसिडेंट नहीं था, ये एक सोची समझी प्लानिंग थी जिसमें दिलान को नुकसान पहुंचाया गया है और वो कोई बाहर का नहीं, इसी मेंशन का कोई आदमी है जो ये सब कुछ कर रहा है। बारान की ये बातें सुनकर दादी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि ऐसा कोई क्यों कर सकता है, वो दिलान को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता है। तभी कुदरत अंकल गुस्से में हसन को देख रहे होते हैं। हसन कुदरत अंकल को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। दादी बोलती है कि जिस किसी ने भी दिलान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है उसे जल्द से जल्द ढूंढकर सजा दी जाए ताकि आगे से कोई ऐसा नहीं कर सके। तो जी फिर बारान बोलता है कि दिलान को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए कि उसके साथ जो भी हुआ है वो किसी ने प्लान किया है। अगर उसे ये सब पता चला तो वो बहुत ज्यादा वरीड हो जाएगी, जो उसकी और उसके बेबी के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तभी दिलान वहां पर आ जाती है और बोलती है कि आप लोग यहाँ एक साथ क्या कर रहे हो, क्या कुछ हुआ है, क्या आप मुझे नहीं बताना चाहते। तभी दादी बात को घुमाते हुए बोलती है कि हम लोग तुम्हारी ही सेहत के बारे में बात कर रहे हैं, तुम्हें ज्यादा
इधर उधर घूमना नहीं चाहिए, तुम्हें रूम में जाकर रेस्ट करना चाहिए, तुम अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आई हो। फिर बारान दिलान से बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। दिलान बोलती है कि मैं रूम में बैठे बैठे बोर हो गई थी, इसीलिए बाहर आई हूँ। दिलान को अब भी किसी की बात पर यकीन नहीं हो रहा है और वो मन ही मन सोच रही होती है कि ये लोग मुझसे कुछ न कुछ तो छुपा ही रहे हैं। फिर बारान दिलान से बोलता है कि चलो हम बाहर चलते हैं, तुम्हें बाहर चलकर थोड़ा अच्छा फील होगा। फिर बारान और दिलान बाहर आ जाते हैं। बारान दिलान को शॉल से कवर करता है और बोलता है कि ठंडी हवा चल रही है, कहीं तुम्हें सर्दी न लग जाए। बारान और दिलान वहीं पर बैठे बैठे बातें कर रहे होते हैं। दिलान बोलती है कि तुम इतना वरीड क्यों हो, तुम्हें क्या हुआ है, कोई प्रॉब्लम है क्या, प्लीज मुझे बताओ। बारान बोलता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम और बेबी सेफ रहो बस। दिलान बोलती है कि हम दोनों सेफ हैं, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। फिर बारान और दिलान एक दूसरे का हाथ पकड़कर बेबी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। तभी साबिया वहां पर आ जाती है और बोलती है कि शायद मैंने तुम लोगों को डिस्टर्ब कर दिया है। बारान बोलता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिलान अपनी मॉम को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि चलो मेरे साथ रूम में, आपको कुछ दिखाना है। बारान बोलता है ठीक है, आप लोग अंदर जाकर बातें कीजिए, मुझे थोड़ा काम है। मीनवाइल कुदरत अंकल को दिखाया जाता है जो कॉल पर किसी से बात कर रहे हैं और बोलते हैं कि उस वाटर बॉय के बारे में जल्द से जल्द कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मुझे लाकर दो। हसन छुपके से कुदरत अंकल की सारी बातें सुन लेता है और वह जवाहर को कॉल करके सब कुछ बता देता है। जवाहर बोलता है कि मुझे बारान से पहले उस आदमी को ढूंढना है और उसे छुपाना होगा जिसे वह अपना मुंह न खोले। फिर जवाहर बोलता है कि तुम्हें उन लोगों पर ऐसे ही नजर रखनी होगी और उनके एक एक मूवमेंट की मुझे खबर देनी होगी जिससे मैं उनके प्लेन को फेल कर सकूं। उसके बाद जवाहर का असिस्टेंट जवाहर के पास आता है और बोलता है कि साबिया के बारे में मुझे कुछ पता चला है। इस रिकॉर्डर में साबिया की सारी इन्फॉर्मेशन है जो उसने बारान के साथ डील की है। जवाहर असिस्टेंट के इस काम से बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि तुम बहुत ही अच्छे हो, आज सच में तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो जी फिर नेक्स्ट सीन में गुल और फिराद को दिखाया जाता है जो किचन में चाय पी रहे होते हैं। तभी गुल फिराद से बोलती है कि क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि ये सब कुछ किसने किया होगा। फिराद बोलता है कि हम इसी बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, जल्द से जल्द पता चल जाएगा कि किसने ये सब कुछ किया है। फिर गुल सोचते हुए बोलती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये सब कुछ बारान भाई के लिए किया गया था और जिसमें दिलान फंस गई है। फिराद बोलता है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ये सारा प्लान बारान को नुकसान पहुंचाने के लिए था। फिर फिराद वहां से जाने लगता है। गुल बोलती है कि प्लीज तुम अपना ख्याल रखना, बी केयरफुल, तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। गुल को इतना अपने लिए कंसर्न होते हुए देखकर फिराद बहुत ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, तुम हो ना मेरे साथ, मेरे लिए अल्लाह से प्रे करने वाली और मुझे प्रोटेक्ट करने वाली। फिर फिराद गुल के हाथों पर किस करता है और वहां से चला जाता है। इनवाइल साबिया और दिलान को दिखाया जाता है जिसमें दिलान ने साबिया को आंखें बंद करके रूम में आने को बोला होता है। साबिया को दिलान बोलती है कि अब आप आंखें खोल सकती है। साबिया आंखें खोलती है और उसके सामने बहुत ही सुंदर सा बेबी का झूला होता है जिसे साबिया देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो बहुत ज्यादा खुश होती है। दिलान भी ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। साबिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिलान बोलती है कि मोम ऐसे आप रो नहीं सकते, अगर आप रोगे तो मुझे भी रोना आ जाएगा। साबिया बोलती है कि मैं जल्द से जल्द चाहती हूँ कि तुम्हारा बेबी हो, मैं उसे अपनी बाहों में लेना चाहती हूँ। साबिया दिलान से बोलती है कि तुम्हें पता है जब तुम छोटी थी मेरे पास थी तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसे कोई मूवी चल रही हो। तुम बहुत ज्यादा क्यूट थी और क्यूट क्यूट हरकतें करती थी जिससे मैं बहुत ज्यादा खुश होती थी। फिर से उन यादों को तुम्हारे बेबी के साथ फील करना चाहती हूँ। फिर दिलान और साबिया बेबी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। दिलान बहुत ज्यादा खुश होती है और वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। नेक्स्ट सीन नाइट का होता है जिसमें दिलान अभी भी बेबी के लिए ब्लैंकेट बना रही होती है। तभी बारान आता है और दिलान के पास आकर बैठ जाता है और उसे देख रहा होता है। दिलान बोलती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो बारान। बारान दिलान से बोलता है कि तुम बिल्कुल मेरी मॉम के जैसे लग रही हो। जब जिहान उनके पेट में था तब वो भी ऐसे ही रात रात भर जग के ब्लैंकेट बनाया करती थी। बारान दिलान से बोलता है कि अब बहुत ज्यादा रात हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। दिलान भी बारान की बात से एग्री करती है। तो गाइस आज का एपिसोड यही खत्म हुआ। कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा।